नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर आज चंडीगढ़ से, जहाँ पर कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी अध्यापक संघ है साथियों, उन्होंने बैठक की है। बताया गया है विभागों के कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। जी हाँ, चंडीगढ़ में साथियों यहाँ पर सेक्टर 27 प्रेस क्लब में दोस्तों वार्ता के दौरान ये जानकारी दी गई है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कहा गया कि चुनाव के दौरान मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी कच्चे कर्मचारियों को सेवा की गारंटी देने का वादा किया था। इस दौरान एक सभा में सैनी साहब बोलते हुए कह रहे थे कि वही किसी भी कच्चे कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कच्चे कर्मचारी को नहीं निकालने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन अब हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिनमें अनुबंधित कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, एचकेआरएन के तहत लगे हुए सभी प्रकार के कर्मचारी हैं। पंचायती राज, वन विभाग, नहर व सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग में तैनात 1000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इनमें 1 साल से लेकर 10 साल से तैनात कच्चे कर्मचारी भी शामिल हैं। 2018 से मल्टीपर्पज वर्कर प्राथमिक स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च 2024 को समाप्त करके एक्सटेंशन और सैलरी दोनों नहीं मिल रही है, जबकि उनसे आश्वासन देकर काम कराया जा रहा है। इनकी संख्या कैथल में 130, पानीपत में 74 और अजर में 47 है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बहुत सारे विभागों से कच्चे कर्मचारियों को निकाला गया है और अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं, अपने एक्सटेंशन का इंतजार कर रहे हैं, कार्यकाल रिन्यू होने का इंतजार कर रहे हैं। करनाल से ले लेते हैं साथियों, खबर आ रही है हटाए गए एचकेआरएन कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने की मांग। जी हां, अर्ध सरकारी तकनीकी वाहन चालक संघ की बैठक सेक्टर 12 स्थित कार्यालय में संपन्न हुई है। बैठक में करनाल जिले के सभी कच्चे व पक्के ड्राइवर शामिल रहे। चालकों की मांगों व समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इन्होंने यहाँ पर कहा कि सरकार द्वारा एचकेआरएन कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया जाना निंदनीय है। सरकार इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर ले इनके रोजगार को सुरक्षित करे। तो यहाँ पर भी रोजगार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जो ड्राइवर के रूप में कर्मचारी काम कर रहे हैं। कलायत से ले लेते हैं साथियों, नगर पालिका में 26 डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी करने पर खड़ा हुआ विवाद। तो अंतिम चेतावनी पत्र यहाँ पर जारी किया गया ठेकेदार के द्वारा, तो कर्मचारी यहाँ पर भटक गए। कर्मचारियों का कहना है कि वो रेगुलर रूप से अपना जो है काम कर रहे हैं, बावजूद इनके यहाँ पर साथियों इनको अंतिम चेतावनी पत्र जारी कर दिया गया है। इनको नौकरी से बर्खास्तगी का डर दिखाया जा रहा है। तो कर्मचारी यहाँ पर भटक गए और यहाँ पर जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनके सामने पहुंचे अपनी शिकायत लेकर। वहीं दूसरी तरफ जो नगर पालिका के सचिव हैं वो क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। एजेंसी को करनी होगी नियमों की पालना। तो सचिव पवन शर्मा ने बताया कि लापरवाही के संदर्भ में नोटिस भी जारी किए गए हैं। एजेंसी को नियमों का पालन करते हुए कचरा उठान और सुचारू रूप से शहर में सफाई व्यवस्था का पूरा काम करना होगा। तो साथियों कई बार क्या होता है, जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं या कोई परेशानी होती है तो इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाते हैं, तो ठेकेदार या फिर जो एजेंसियां होती हैं वो कर्मचारियों के प्रति तानाशाही भरा रवैया अपनाते हैं और उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर दिखाते हैं। और करनाल से ले लेते हैं साथियों, यहाँ पर है एचएसवीपी के कर्मचारी। जी हाँ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी वेतन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका वेतन दोस्तों जारी नहीं हो रहा है। इनका यहाँ पर कहना है कि पिछले 4 दिन से लगातार धरनारत हैं, लेकिन कर्मचारी इनकी नहीं सुन रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ क्या अपने काम की सैलरी ही मांग रहे हैं। काम किया है तो वेतन तो सबको जरूरत होती है, तो वेतन इनको नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारी यहाँ पर परेशान हैं और 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। तो किस तरह से कर्मचारी यहाँ पर परेशान है आप लोग देख रहे हैं। कहीं पर वेतन की समस्या है तो कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाने का डर दिखाया जाता है। राजौन से ले लीजिए, नगर पालिका कर्मचारियों ने उल्टे झाड़ू के साथ जताया विरोध, सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया है आरोप। तो यहाँ पर साथियों वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं नगर पालिका के कर्मचारी। बताया गया है बीजेपी सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बार बार वादा खिलाफी की है। 2018 में, 2022 और 2024 में सरकार के साथ हुए समझौतों की मांगे आज तक अधूरी हैं। इनमें सफाई कर्मचारियों को नियमित करना, 27,000 रुपए का लेटर जारी करना, फायर विभाग में ठेके के कर्मचारियों को पेरोल पर लेना इनकी प्रमुख मांगे हैं। इन्होंने बताया है कि अगर इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो 27 अप्रैल को रोहतक के कर्मचारी भवन में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित करके सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारी साथियों प्रदर्शन करते हुए
नजर आए यहाँ पर साथियों राजौंद में। और दूसरी तरफ नारनौंद में भी, जी हाँ, नारनौंद में भी सफाई कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों से संबंधित भी साथियों खबर आ रही है। तबादले के विरोध में भड़के बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारी, प्रदर्शन की दी है चेतावनी। तो अनुबंधित कर्मचारियों को साथियों यहाँ पर बार बार तबादले करके परेशान किया जा रहा है, जिसका यहाँ पर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तो अनुबंधित कर्मचारियों के साथ भी यही परेशानी होती है कि अधिकारी उन्हें अपनी मर्जी से दाएं बाएं एडजस्ट करते रहते हैं और इससे कर्मचारी परेशान हो जाते हैं। पिपली कुरुक्षेत्र से आप लोग देख रहे हैं, बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया है धरना प्रदर्शन। जी हाँ, 2 घंटे की गेट मीटिंग कर मांगे न मानने का लगाया आरोप। अगर मांगे नहीं माने तो कर्मचारी संघ करेंगे आर पार की लड़ाई। तो साथियों 31 मार्च 2025 को सेवाएं समाप्त हो गई हैं बहुत सारे कर्मचारियों की, लेकिन अभी तक आगे की स्वीकृति नहीं दी गई है और न ही पिछले 4 साल से वेतन की कोई बढ़ोतरी हुई है। ऐसी परेशानियों से नाराज होकर यहाँ पर कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं। भाई लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी ना होना या फिर कार्यकाल न बढ़ना वास्तव में अन्याय है कर्मचारियों के साथ। कोई भी कर्मचारी साथी है वो इंतजार करता है कि समय पर उसका जो है एक्सटेंशन हो जाएगा, कार्यकाल बढ़ जाएगा, समय पर सैलरी आएगी, लेकिन यहाँ पर न तो कार्यकाल बढ़ रहा है और न ही सैलरी समय पर बढ़ रही है। हर कोई साथियों सैलरी बढ़ने की उम्मीद करता है, जैसे कि अब पक्के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। इसके बाद अंबाला से भी कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखे। कर्मचारी ने मांगों को लेकर सब डिवीजनों में रखा वर्क सस्पेंड। तो बिजली कर्मचारी साथियों कल कई जगह पर प्रदर्शन करते नजर आए अपने अपने जिलों में। और अंत में देख लेते हैं साथियों, कैथल से आंगनबाड़ी वर्कर की सुरक्षा की गारंटी दे सरकार। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साथियों सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है साथियों, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्करों का फील्ड का कार्य काफी होता है, ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है उनको, लेकिन कई बार असामाजिक तत्व उनको परेशान करते हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर देखने में आया था। एक शराबी व्यक्ति ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर यहाँ पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसका यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा और मांग की जा रही है कि इनको एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।